तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में खास तौर से हम इस वीडियो में बात करेंगे औरंगाबाद के बारे में, क्योंकि अभी औरंगाबाद के भीतर पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और पार्टी ने यहाँ पर दो कैंडिडेट देने का काम किया है। एक औरंगाबाद सेंट्रल से, जहां से नासिर सिद्दीकी साहब पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट है, और दूसरे सीट की हम बात करते हैं तो इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद ईस्ट से ऑफिशियल वो कैंडिडेट है। और इन दोनों कैंडिडेट को लेकर के एक खबर ये निकल कर आई है कि किस तरीके से ये दोनों कैंडिडेट इस बार 2024 विधानसभा के लिए जो चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र के भीतर, इस चुनाव में जीत हासिल करके वो विधानसभा के भीतर किसी न किसी तरीके से पहुंच जाए, इसको लेकर हर तरीके से जिसको जो बन सकता है वो अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ उलमाए किराम भी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जो आजाद प्रत्याशी है, उम्मीदवार है जो कि निर्दलीय, जिन्होंने अपना फॉर्म भरने का काम किया असेंबली के लिए, या किसी ऐसे दल से या वो कैंडिडेट बनाए गए हैं जो जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बहुजन समाज अघाड़ी से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, या किसी भी और संगठन से, या वो निर्दलीय किसी भी तौर से वो अगर प्रत्याशी बनाए गए हैं और वो जीत हासिल नहीं कर सकते। खास तौर से हम मुस्लिम उम्मीदवार के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यह खबर निकल कर आई महाराष्ट्र के भीतर से, जो औरंगाबाद के विधानसभा सीट है, औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा की सीट, वहां से अभी शिवसेना के जो प्रदीप जायसवाल जो उम्मीदवार है वो शिंदे गुट के शिवसेना के उम्मीदवार है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना गुट के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि जब हम दो एक ही मतलब शिवसेना के दो प्रत्याशी होंगे, तो हम जब एक जगह से दो उम्मीदवार होंगे तो हमारा वोटों का बंटवारा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस लेने के लिए फैसला लिया और मीडिया में आकर के उन्होंने अपना बयान भी देने का काम किया। उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो शिवसेना है उनके उम्मीदवार, मतलब इंडिया अलायंस के एक तरीके से बोल सकते हैं उम्मीदवार, इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शरद पवार और अन्य दल, और एक तरफ शिंदे गुट की तरफ से उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल है। तो वो जीत हासिल किस तरीके से कर ले, इसके लिए अपनी एक हिंदू भाई ने, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नाम वापस लिया। उसके बाद से फिर मुस्लिम संगठन के लोगों ने यह मशवरा किया और ये तय पाया उन्होंने कि क्यों ना हम लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और जो भी मुस्लिम उम्मीदवार, खासतौर से इस विधानसभा के भीतर बहुत ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार है, तो किसी न किसी तरीके से वो नाम अपना वापस ले। जो भी इसका समय दिया गया, समय तय किया गया नाम वापस लेने का, उसके भीतर ही अपना अपना नाम वापस ले ले, ताकि हम यहाँ से इम्तियाज जलील साहब को और नासिर सिद्दीकी साहब को विधानसभा के भीतर पहुंचा सके। इसको लेकर के मुहिम चलाया गया कि जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी संगठन से हो, या निर्दलीय किसी भी दल के ना हो, फिर भी वो जीत हासिल नहीं कर सकता हो, उनको लगे कि हम जीत हासिल नहीं कर सकते, या किसी के दबाव में उन्होंने अपना नाम फाइल करने का काम किया, नॉमिनेशन फाइल करने का काम किया, तो प्लीज उलमाए किराम ने भी अपील किया, गुजारिश किया, और बड़े बड़े लोगों ने भी अपील की कि अपना नाम यहाँ पर वापस ले ले, जिस तरीके से अलग अलग संगठन के लोगों ने लिया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अलग अलग अभी कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों ने, जो आजाद उम्मीदवार है, उन्होंने भी अपना नाम वापस लेने का काम किया है। औरंगाबाद सेंट्रल की हम बात करते हैं, जहां से नासिर सिद्दीकी साहब कैंडिडेट है, तो उन्होंने वहां से भी एक जो मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब है, जो आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने भी नासिर सिद्दीकी साहब के सामने खड़े थे, तो उन्होंने अपना नाम वापस लेने का काम किया, और उसके बाद से नासिर सिद्दीकी साहब से मिलने के लिए भी पहुंचा। आप यहाँ पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजाद तौर पर उम्मीदवार बने हुए हैं, तो उनसे हमारी भी गुजारिश है और
जो उलमाए किराम ने फैसला लिया औरंगाबाद के भीतर, और वहां के जो जिम्मेदार लोगों ने फैसला लिया कि जो भी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, जो भी उम्मीदवार हो, वो अपना प्लीज नाम वापस ले ले, ताकि हम एकजुट हो करके, एक मुश्त हो करके अपना वोट जो है एक आदमी को डाले, एक उम्मीदवार को डाले, ताकि वो विधानसभा के भीतर आसानी के साथ पहुंच सके। इस पे जोर दिया गया उलमाए किराम की तरफ से भी, वहां के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके तरफ से भी। तो ये एक अच्छी पहल भी है। क्यों? क्योंकि जब उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो प्रत्याशी है उनकी ये पहल है, सबसे पहले उन्होंने पहल किया कि उन्होंने अपना नाम वापस लिया, फिर उसके बाद से प्रदीप जायसवाल के पक्ष में, मतलब उनको जिताने के लिए, तो फिर क्यों ना हम सब ये कुर्बानी दे और दो कैंडिडेट जहां से मुस्लिम बाहुल्य है, जहां से हम जिता सकते हैं, अगर एक कैंडिडेट औरंगाबाद सेंट्रल से हो मुस्लिम उम्मीदवार, तो जाहिर बात है कि वहां से मुस्लिम उम्मीदवार ही, और नासिर सिद्दीकी जो पिछली बार 2 नंबर पर रहे थे, वो जीत कर आसानी के साथ विधानसभा के भीतर पहुंच सकते हैं अगर वोटों का बंटवारा नहीं हुआ तो। और फिर औरंगाबाद ईस्ट जहां से पार्टी 2 नंबर पर रही थी, और इस बार भी वो विधानसभा सीट इम्तियाज जलील साहब के पक्ष में आ सकती है अगर एक मुश्त वोट पड़ा उनको, तब अगर लोगों के बीच एकताई देखने को मिली तब। तो जितने भी लोग हैं जो आजाद तौर पर अपना नाम भरने का काम किया, उनसे लोग गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज आप अपना अपना नाम वापस ले। ये समय एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं है, ये समय है कि हम सब एकजुट होकर के एक प्रत्याशी को अपना समर्थन दे, चाहे वो किसी भी मतलब संगठन से हम ताल्लुक रखते हो। हम सब मिलजुल कर लब्बैक कहते हुए एक उम्मीदवार को अपना समर्थन दे और उसको विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करे। उसके बाद से हमें जो काम लेना है उनसे हम काम ले सकते हैं, हमारे संगठन के लिए जो काम कराना है वो करा सकते हैं, लेकिन विधानसभा के भीतर पहुंचाने के बाद। तो ये अपील की गई है बड़े बड़े बुद्धिजीवी की तरफ से, जो महाराष्ट्र के भीतर औरंगाबाद के भीतर है उनकी तरफ से। और आपको पता ही है कि जारंगे पाटिल और सज्जाद नोमानी साहब के बीच मुलाकात भी हुई, और इन पे ज्यादा जोर दिया गया कि हम एकजुट होकर के, मराठा और मुस्लिम एकजुट होकर के अपना वोट जो एक तरफा डाले, ताकि हम अपनी ताकत को महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर दिखा सके। तो ये औरंगाबाद के भीतर से ये खबर निकल कर आ रही है कि अभी भी नाम वापस लेने का जो समय दिया गया था, उनके भीतर कई लोगों ने अपना नाम वापस लेने का काम किया, और यह अच्छी बात है, लेनी भी चाहिए। और जो लोग नहीं ले सके हैं वो प्लीज अपना नाम वापस ले ले, ताकि आप एक उम्मीदवार के पीछे खड़े होकर उनका समर्थन करें और उनको विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करें। और इस बात को लेकर के, इस चीज को लेकर के जो भी आगे खबर निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक रखने का काम करूंगा, औरंगाबाद के भीतर से या फिर अलग अलग विधानसभा के भीतर से महाराष्ट्र को लेकर के। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।